This is you, this is me, this is all we need. सिस्टम है भाई, कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। हेलो। हाँ बोल। यार अभी मैंने गूगल पर ऐसा पढ़ा कि इंडियन मर्दों का एवरेज डिक साइज 5 से 6 इंच होता है। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि इनको ये सब पता कैसे चलता है, मतलब ये लोग नापने जाते होंगे या ऐसे ही बस हवा में। अरे तो ये तूने जिनका आर्टिकल पढ़ा है वहाँ पर उनके कॉन्टेक्ट ऑप्शन भी होते हैं, चूतिए उनसे पूछना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये लोग कभी तेरे घर पर आए या नहीं। अबे ऐसे कोई किसी के घर पे लोड़े नापने नहीं जाता है, भोसड़ी के बकचोद झांटो जैसे सवाल मत कर, रख दे तू फोन। तो पता कैसे चलता होगा? ये जीजा शान एक लड़की के साथ चैट चल रही है अपन की। हाँ तो तू अपन को एक ऐसी शायरी बता जिससे वो अपन की दीवानी हो जाए। अबे मैं कोई गालिब थोड़ी ना हूँ, चूती है जैसे फटाक से शायरी पेल दूं। अरे तो इतने सालों से मुस्कान दीदी के साथ रिलेशनशिप में रहकर क्या लंड सीखेला है तू? गालियाँ सिखाओ मुझसे। बाय द वे तेरे को शेरो शायरी की क्यों जरूरत पड़ने लग गई? क्या मतलब? तू अपने सुनहरी बालों में KTM पर बैठकर एक पिक अपलोड कर, वो तेरे स्टैंडर्ड की होगी तो अपना आप इम्प्रेस हो जाएगी तुझसे। मतलब ये तो अपन को घुमा फिरा कर छपरी बोल रहा है ना? नहीं तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? हाँ सब समझ आ रहा है अपन को। जीजा लड़ो चल रहा है, कभी गूगल पे शायरी ढूंढने जा रहा है अपन, बाद में देखता है तेरे को। हाँ हम गुलाब ले रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे सुनिए, आजकल जो इतनी जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, आज प्यार हुआ कल ब्रेकअप हो गया। अच्छा। तो ब्रेकअप ना हो, रिश्ता अच्छा चले, इसके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे? इस पे क्या है कि देखो लड़का लड़की दोनों लोगों को समझना पड़ेगा। लड़के को क्या है कि रिलेशनशिप में टाइम देना बहुत जरूरी है, और लड़कियों के लिए क्या एडवाइस है? लड़की को टाइम पे देना बहुत जरूरी है। बात तो सही है, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। हाँ सुनो जी, मुझे मेरे पहले पति के घर जाना है, समझे? क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारा तलाक हुआ है। हाँ तलाक हुआ तो उससे क्या, मुझे पता चला कि वो जिम जा रहा है, पार्टीज में जा रहा है, और यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ बैठ करके राजमा चावल ही खा रही हूँ। मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। पटना है, हैं? तो कब से पटे चाहता नहीं, कोनो नतिया के बेटा पटावते नहीं खे हो, बेटा पटावते नहीं खे हो। अरे पागली, हम बोल रहे पटना स्टेशन है। देखना है क्या लिखल बा, झूठों के अंदर के फीलिंग्स जगा दहले। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें है, बहुत लदसी अपनी तकदीरें। तेरा ज़मीं पे चलना, मेरा हवा पाऊंगा।
ए भैया पानी ला दो पानी। अरे बिस्लरी मंगा लो यार। बाप दादा जिंदगी भर कुआं का पानी पीन और तू पीवा बिस्लरी का पानी। गजब बेइज्जती है। बेटी, शायद मैं दुनिया का सबसे मनहूस बाप हूँ जो अपनी बेटी से ये कह रहा हूँ। तुम समझ रही हो ना कोयल? साफ साफ बोलिए ना पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? कोयल, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें मोहित रायजादा के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। अपने पापा की बात सुन कोयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके पापा ने उससे ऐसा कुछ बोला है। वो घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुझे नहीं जाना है उस दरिंदे के पास। प्लीज कोई मुझे बचा लो, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा कोयल, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कोयल के दोस्त उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर सब जानते थे कि किसी के पास इतनी पहुंच नहीं है कि वो मोहित या उसकी लायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज को छू भी सके। इतने में वहाँ बैठा लकी कोयल से बोला, चिंता मत करो कोयल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी की बात सुन वहाँ बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो पूरे कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और उसकी हैसियत तो मोहित रायजादा के यहाँ काम करने वाले चपरासी की भी नहीं थी। लकी को वहाँ देख कोयल एकदम से भड़क जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी औकात पता है तुम्हें? अगर उस दिन तुम। इससे पहले कि कोयल आगे कुछ बोल पाती, उसके मोबाइल पर पापा का फोन एक बार फिर से आता है। कोयल बेटा, ये लकी कौन है? डियर लिसनर्स, अनलकी लकी की लकी कहानी अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए इंस्टा मिलेनियर। पत्नी ने पति को बड़े प्यार से बोला, अरे जानते हो आज 5 रुपए का मैंने 3 प्याज ले लिया। तो पति ने मुस्कुरा के बोला, अच्छा वो कैसे? तो पत्नी बोली कि प्याज वाला जब प्याज देने के लिए आया तो मैंने एक प्याज 5 रुपए की ले ली और फिर मैं प्याज लेकर के वहाँ से भागी तो उसने प्याज लेकर के एक प्याज मेरे तरफ फेंका। अब मैंने वो फेंके हुए प्याज को भी मैंने उठा करके ले आई घर पे, तो हो ही ना 5 रुपए की 3 प्याज। Nothing's gonna change my life for you. You ought to know by now how much I. ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती माँ को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जही तुम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता। यात्रीगण कृपया गाण दें। भाग रे सारे इतना गान मांगत बा। सुनिए, आजकल जो इतनी जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, आज प्यार हुआ कल ब्रेकअप हो गया। अच्छा। तो ब्रेकअप ना हो, रिश्ता अच्छा चले, इसके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे? देखिए इसमें क्या है ना कि लड़का और लड़की दोनों को समझना चाहिए। लड़कों को क्या है ना कि रिलेशनशिप में टाइम देना बहुत जरूरी है। और लड़कियों के लिए क्या एडवाइस है? गर्लफ्रेंड को टाइम पे लेना चाहिए मस्ती से।